पत्थर पर बाण घिस रहे थे और राम जी कुटिया के सामने एक पत्थर की शिला उस पर विराजमान थे। रावण की बहन शूर्पणखा चली जा रही थी। अचानक उसकी दृष्टि राम पर पड़ी, देखती रह गई, ये कौन है, कहां से आए हैं, पहले तो कभी इनको हमने देखा नहीं, कितनी सुंदर है, ऐसी सुंदरता तो कभी सपने में भी नहीं देखी, कल्पनातीत। और देखते देखते शूर्पणखा के मन में विकार आने लगा। उसने सोचा कि यदि इन राजकुमार से हमारा विवाह हो जाए तो आनंद आ जाए, चलकर प्रस्ताव करूं। चली, लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर चली थी तो शूर्पणखा ने सोचा कि ये राजकुमार तो बहुत ही सुंदर है और इनकी तुलना में मैं ज्यादा सुंदर नहीं हूं, तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा बन करके जाना चाहिए, सज धज करके जाना चाहिए। भाई मुझे वो पसंद है, ठीक है, लेकिन उनको मैं भी पसंद आऊंगी तब तो विवाह करेंगे, तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सज संवर कर जाना चाहिए। तो रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाहि, बोली बचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धरी, खूब सुंदर सा रूप बना लिया और भगवान के पास पहुंच गई, मुस्कुराने लगी, बोली बचन बहुत मुस्काई। शूर्पणखा भगवान को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन इससे कई गलतियां हो गई, इसलिए वो भगवान को पाने में असफल हो गई। क्या गलती हुई? देखो, शूर्पणखा भगवान को देखकर प्रभावित हो गई, ये तो अच्छी बात है, भगवान से प्रभावित होना अच्छी बात है। शूर्पणखा भी प्रभावित हो गई, हम भी भगवान से प्रभावित होते हैं। अरे प्रभावित होकर के ही तो उनकी कथा सुनते हैं, उनका दर्शन करने जाते हैं। तो शूर्पणखा भगवान को देखकर प्रभावित हो गई, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद उसके मन में विचार आया कि राम से हमारा संबंध हो जाए, तो इसमें भी कोई दोष नहीं, हम भी चाहते हैं कि राम से हमारा संबंध जुड़े, ठीक है, लेकिन वो किस तरीके से संबंध जोड़ना चाहती है, वो तरीका गलत है। वो वासना के माध्यम से भगवान से नाता जोड़ना चाहती है, लेकिन भगवान ने तो घोषणा की है, क्या, वासना से नहीं, भगवान तो भक्ति से संबंध जोड़ते हैं। भगवान ने तो कहा है, मानहु एक भगति कर नाता, जिसमें भक्ति होती है उससे मैं नाता जोड़ लेता हूं, संबंध जोड़ लेता हूं। इसमें वासना भरी है, तो वासना से नाता जोड़ना चाहती है, तो पहली गलती करी। और दूसरी गलती क्या, भगवान के पास बन करके जाती है, रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई। भगवान को बनावटीपन पसंद नहीं, भगवान कहते हैं जो जैसा है वैसे ही आए। हाँ, इसका मतलब श्रृंगार से नहीं है, ये तो माताओं का धर्म है, कौशल्या भी करती थी, सुमित्रा माँ भी करती थी, सहज श्रृंगार की अनुधाई। बनने का अर्थ है कि हम भीतर से कुछ हैं और बाहर कुछ दिखने की चेष्टा करें, मतलब कपट। तो भीतर से तो कुरूप थी, क्यों, क्योंकि वासना भरी पड़ी थी, और बाहर से सुंदर बन गई। ये बनावटीपन भगवान को पसंद नहीं, बनावटी रूप, बनावटी बोली भाषा, बनावटी व्यवहार, भगवान कहते नहीं, जो जैसा है वैसे ही आए मेरे पास।
तो दूसरी गलती इसने करी। और तीसरी गलती क्या, भगवान के पास पहुंच करके हंसने लगी। भगवान हंसने से थोड़ी मिलेंगे। एक दिन कह रहा था भगवान रोने से मिलेंगे। कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए कत पाइया, प्रेम पियारो मीत। भगवान को प्राप्त करने के लिए जब आंख से आंसू बहेंगे, हृदय में तड़प होगी, व्याकुलता होगी, भगवान तो तब मिलेंगे। ऐ हंस रहे। तो भगवान के पास पहुंचकर जब हंसने लगी तो पूछा भगवान ने, देवी आप कौन हो, क्यों हंस रही हो, क्या करने आई हो? तो शूर्पणखा ने कहा, महाराज क्या बताऊं, आपको देखकर मैं तो सुध बुध खो बैठी। मुझे कहीं जाना था, लेकिन जैसे ही हमने आपको देखा तो आपकी तरफ हमारे पांव खींचे चले आए। आप बहुत ही सुंदर हैं। भगवान की लगी प्रशंसा करने। तो भगवान ने सोचा कि कोई नई बात तो कर नहीं रही है, सारी दुनिया मुझे सुंदर कहती है, न जाने कितने भजन, न जाने कितनी स्तुतियां मेरी सुंदरता के प्रशंसा से भरी पड़ी है, कोई नई बात नहीं कर रही है। भगवान ने कहा ठीक है, सुंदर हूं, आगे बताओ। तो शूर्पणखा ने कहा कि आप बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन मुझे ध्यान से देखिए, क्या मैं आपसे कम सुंदर हूं? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मम अनुरूप पुरुष जग नाही। देखहु खोजी लोक तिहु माही, देखहु खोज लोक तिहु नाही। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। शूर्पणखा ने कहा, महाराज आप जैसा सुंदर पुरुष हमने पूरे संसार में नहीं देखा। भगवान ने कहा ठीक है, बोले आप सुंदर हो, लेकिन मुझे ध्यान से देखो, क्या मैं आपसे कम सुंदर हूं? नमो सम नारी। भगवान ने कहा आगे बोलो। बोले यह संजोग विधि रचा विचारी, लगता है भगवान ने हम दोनों को एक दूजे के लिए बनाया है। भगवान ने कहा देवी जी थोड़ा और साफ साफ बताओ। बोले हमारी और आपकी जोड़ी बहुत जमेगी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, हमारी आपकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। अब बताओ राम और शूर्पणखा की जोड़ी कभी बन सकती है? देखो नाम में भी कोई तालमेल नहीं। देखो सीताराम जी की जोड़ी तो आदर्श जोड़ी है, नाम लेने में कितना सरल है,
कितना सरस है, मधुर है। सीताराम सीताराम। और कोई कहे सूप न खा राम, सूप न खा राम। कहती हमारी आपकी जोड़ी बहुत जमेगी। तो भगवान ने कहा कि अभी आपका विवाह नहीं हुआ। बोले विवाह तो नहीं हुआ अभी। तो भगवान ने कहा उम्र तो अधिक लगती है। बोले वो तो ऐसे ही लगती है। ताते अब लगी रहूं कुंवारी, अभी तो मैं कुंवारी हूं, उम्र तो ऐसे ही लगती है। खाते पीते घर के हैं ना, खाते पीते घर के। भगवान ने कहा पीते खाते घर के कि खाते पीते घर के। देखो शब्द है, बस इधर से उधर कर दो अर्थ बदल जाता है। खाते पीते घर के मतलब संपन्न घर के हैं। खाते पीते नहीं, वो खाते पीते आदमी। और कहीं वैसे यही शब्द पलट दो इधर से उधर, अरे सब पीते खाते हैं। अर्थ बदल गया, स्तुति और निंदा। सब पीते खाते हैं। तो उसने कहा खाते पीते घर के हैं, इसलिए उम्र थोड़ा। भगवान ने कहा अभी कुंवारी हो। बोले हाँ। तो अभी तक विवाह क्यों नहीं हुआ? अब तक तो हो जाना चाहिए था। बोले वो क्या है ना कि मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मेरे अनुरूप कोई लड़का मिला ही नहीं, कोई ऐसा मिला ही नहीं जो पसंद आए। और जब तक पसंद ना आए कैसे विवाह कर सकते हैं? तो उम्र तो बढ़ रही है। अरे तो बढ़ रही है, जिंदगी का सवाल है ना। कोई मिला नहीं? बोले नहीं। खोजा? बोले बहुत खोजा। देखो खोज लोक त्यों माही, आपने खोजा या आपके घर के लोगों ने? मैंने खोजा। अब देखो कन्या के लिए वर घर के बड़े बूढ़े माता पिता आदि को खोजते हैं, लेकिन सुवर्णखा कह रही है एक पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है। मैंने स्वयं तीनों लोकों में खोजा, नहीं मिला कोई। आपको जब देखा तो आप थोड़े बहुत पसंद आए। मन माना कछु तुम्हें ही निहारी। देखो एक गलती इसने और कर दी, कुछ मन माना। भगवान मन ही मन हंसे। ये कौन सी विश्व सुंदरी आ गई है जो हमें देखकर इसका कुछ ही मन माना। अपनी सुंदरता का जादू तो सारे संसार पे मैंने चलाया, और ये कह रही है कि पूरा मन नहीं माना, कुछ ही मन माना। तो भगवान ने कहा देवी जी जान सकता हूं कि आपका मन क्यों नहीं माना पूरी तरह से मुझे देखकर? मुझ में भी कमी है? बोले हाँ, तुम आप में भी कमी है, बस थोड़ी सी कमी है, बाकी तो कोई बात नहीं। तो बताएंगे क्या कौन सी कमी है? हाँ क्या? बोले आप काले हो। काले राम जी, पर कोई बात नहीं, विवाह कर लूंगी। एक गलती और कर दी, मन माना कछु। भगवान कुछ मन से नहीं मिलते, भगवान लेते हैं तो पूरा मन लेते हैं, कुछ मन नहीं। एक बार किसी ने भगवान से पूछा प्रभु आप कैसे मिलते हो? बोले प्रेम से मिलता हूं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम से मिल जाते हो? बोले हाँ। तो कितने प्रेम से मिलते हो? भगवान ने कहा तुम्हारे पास जो प्रेम है वही दो, ज्यादा नहीं चाहिए। बोले नहीं महाराज, कुछ तो बताओ कितना प्रेम चाहिए? बोले ज्यादा नहीं, तुम्हारे पास जितना है उतना दे दो, मिल जाऊंगा। तो उसने कहा देता तो हूं। भगवान ने कहा कहां देते? पूरा प्रेम मुझे नहीं देते, तुमने अपने प्रेम को जहां तहां बांट दिया है।
पति ने कुछ प्रेम पत्नी को दिया है, या पत्नी ने कुछ पति को दिया है, कुछ बच्चों को दिया है, कुछ अपने परिजनों को दिया है, कुछ अपने मित्रों को दिया है, कुछ प्रेम अपने रिश्तेदारों में दिया है। ऐसे कुछ 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 प्रेम जहाँ तहाँ हमने बिखेर दिया है, और सोचते हैं कुछ प्रेम भगवान को भी दे दें और इसे कुछ में मिल जाए। भगवान कहते हैं नहीं, सारा प्रेम इकट्ठा करो। ये जो कुछ कुछ प्रेम जहाँ तहाँ फैलाए हो ना, सब इकट्ठा करो, अब मुझे अर्पित करो, मैं मिल जाऊंगा। और कुछ भी नहीं मिलता। भगवान ने कहा है ना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सब कर ममता ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी। सब कर ममता ताग बटोरी। सब कर ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांधी बर डोरी। मम पद मन बांधी बर डोरी। सब कर ममता त्याग बटोरी। मम पद मन ही बांधी बर डोरी। सब कर ममता ताग बटोरी। मम पद मन बांधी बर डोरी। सब कर ममता ताग बटोरी। सारा प्रेम इकट्ठा करो, मुझे समर्पित करो, मिल जाऊंगा। कुछ से नहीं मिलता। अशुभ न खाने का मन माना कछ, कुछ ही मन माना। भगवान ने कहा, देवी जी पहले मिली होती आप तो इस प्रस्ताव पे थोड़ा विचार भी करता, लेकिन क्या बताऊं, मेरा विवाह तो हो चुका है। उसी समय सीता जी कुटिया से निकलती हैं, भगवान ने दिखाया, सीत ही चित ही कही प्रभु बाता। देखो श्रीमती जी, आपका विवाह हो गया है? बोले हाँ। अरे पता नहीं मेरे किस्मत में क्या लिखा है, कोई मिला जो थोड़ा बहुत पसंद आया, लेकिन आप कहते विवाह हो गया है। तो उदास हो गई शुभ ने कहा। भगवान ने कहा, देवी उदास मत होइए, ओ देखो मेरा छोटा भैया बैठा है, देख रही हो? बोले हाँ। पसंद है? बोले हाँ। कुंवारी हो तुम? बोले हाँ। तो बोले वो भी कुंवारा है। आहै कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान इस समय शुभ नखा की भाषा में बोल रहे हैं। जो जिस भाषा में बोले उसी भाषा में बोलना चाहिए। जाओ। अब आई लक्ष्मण के पास में, लक्ष्मण के पास पहुंची, आपके बड़े भैया के पास गई थी, सारी बात बताई, विवाह के लिए कहा, तो उन्होंने, उनका विवाह हो गया है, तो आपका शायद नहीं हुआ है, तो आपसे मैं विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण ने कहा, सुंदरी सुनो, हे सुंदरी सुनो। अब जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा को सुंदरी कहा तो बड़ी प्रसन्न हुई। सुंदर लग रही हूं तभी सुंदरी कह रहा है,
तो संकेत तो ठीक है, लगता है बात बन जाएगी। कोई बहुत बनता ठनता है, बहुत सस्ता समरता है, और कोई कह दे भाई आप बहुत सुंदर लग रहे हो आज, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, जैसे कोई प्रमाण पत्र दे रहा है भाई, हाँ वैसे कितना भी शीशे में देखे, लेकिन कोई कहता है आप सुंदर लग रहे हो, फिर उसको ज्यादा संतुष्टि होती है। तो लक्ष्मण ने कहा सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। सुंदरी कहा तो बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन आगे जो लक्ष्मण ने कहा सुन करके निराश हो गई। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, इन्होंने भेजा है ना, मैं उनका दास हूं, सेवक। दासा, उन्होंने कहा भ्राता, आहे कुमार मोर लघु भ्राता। बोले सुनने में गड़बड़ी हो गई होगी, सुनाई कम पड़ता है क्या? बोले नहीं, उन्होंने भ्राता कहा। बोले दासा कहा होगा, मैं दास हूँ, सेवक हूँ, तो हमें तो कोई परेशानी नहीं है। तुम जैसे कन्या कहाँ मिलेगी, भाग्यशाली को मिलती है, तो मैं तो विवाह कर लूँगा तुमसे, लेकिन देख लो दास हूँ, नौकर हूँ। हाँ देखो पत्थर पे बाण घिस रहा हूँ ना, सेवा का काम कर रहा हूँ, तो नौकर के साथ विवाह करोगी तो नौकरानी बनोगी। हाँ? नौकर के साथ विवाह करोगी नौकरानी बनोगी। बोले नौकरानी नहीं, मैं तो रानी बनना चाहती हूँ। बोले रानी बनना है तो उन्हीं से विवाह करो, मेरे साथ करोगी नौकरानी बनोगी। माताओं को कुछ डिग्रियां अपने आप ही मिल जाती हैं। हाँ, जैसे पतिदेव यदि डॉक्टर साहब हों तो पत्नी को लोग डॉक्टर नहीं कहते हैं, पतिदेव मास्टर हों तो पत्नी को मास्टरनी, पतिदेव पंडित जी हो तो पत्नी को पंडितानी है। और यदि पतिदेव डाकिया हो तो अब घर में जाकर विचार करना पत्नी को क्या कहेंगे। तो लक्ष्मण कहते हैं कि सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, जिन्होंने भेजा है मैं उनका दास हूं, सेवक हूं, नौकर, उन्हीं के पास चली जाओ। बोले नहीं, उनका तो विवाह हो गया है ना, तभी तो आपके पास भेजा। तो लक्ष्मण ने थोड़ा मनोविनोद किया, बोले विवाह हो गया है तो क्या हुआ, एक विवाह और कर लेंगे। तो आप किस आधार पे कहते हो कि एक विवाह और कर लेंगे? बोले वो क्या है ना कि वो उनके कुल में बहु विवाह का प्रचलन है। मतलब बोले उनके पिताजी ने भी 3 किए थे। थोड़ा वो मनोविनोद किया। अच्छा बहु विवाह चलती है क्या? बोले हाँ, जाओ अब आई राम जी के पास में, आपके यहाँ बहु विवाह, आप मुझे भी स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा देवी जी मैंने एक पत्नी का संकल्प लिया है, अब विवाह नहीं करूँगा। और गई थी, क्या हुआ? बोले आपने कहा कि हमारा छोटा भैया है, वो तो कह रहा है मैं दास हूँ, तो दास के साथ थोड़ी ना विवाह करूँगी, दास के साथ विवाह करूँगी तो दास ही बनूँगी। अरे दास नहीं है, हमारा छोटा भाई है, वो शादी की बात छेड़ी है ना तो आनाकानी कर रहा है। जाओ थोड़ा बातचीत करो, जान पहचान बढ़ाओ, धीरे धीरे वो मान जाएगा। अब लक्ष्मण के पास आई, लक्ष्मण ने फिर राम के पास भेजा, राम जी ने फिर लक्ष्मण, ऐसे इधर से उधर, फिर शूर्पणखा को क्रोध आ गया। लेकिन विचित्र बात क्या, क्रोध किस पर आया? शूर्पणखा को क्रोध किस पर आया? राम लक्ष्मण पर आना चाहिए था।
लेकिन इन पर तनिक भी क्रोध नहीं आया। तो क्रोध किस पर आया? सीता जी पर आया। अब बताओ, सीता जी ने तो उसके विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा था, चुपचाप बैठी है, लेकिन सारा क्रोध सीता जी पर। ये शूर्पणखा वासना का प्रतीक है, अति वासना का प्रतीक है, और सीता जी साक्षात भक्ति हैं। ये जो वासना है ये भक्ति को अपना शत्रु मानती है। क्रोध आया, मुंह एकदम असली रूप प्रकट कर दिया उसने, और सीता जी को खाने के लिए दौड़ी। और जैसे ही दौड़ी थी, भगवान ने लक्ष्मण को इशारा कर दिया। लक्ष्मण पहले से सब तैयारी करके बैठे थे, उनको पता था कि अभी क्या करना है मुझे। तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा को बुलाया, आवाज लगाई। जब वो सीता जी को खाने दौड़ी तो आवाज लगाया, बोले देवी जी। खड़ी हो गई, मुझे बुला रहे हो? बोले हाँ हाँ आपको बुला रहा हूं, आओ आओ। शूर्पणखा ने सोचा कितने प्यार से बुला रहा है, लगता है विवाह के लिए राजी हो गया। आई, बताओ। अब लक्ष्मण ने उसको पकड़ा। लक्ष्मण अति लाघव, नाक कान बिनु कीन्ह, ताके करी रावण कहू, मनहु चुनौती दी। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दिए, कान भी काट दिया, रावण को चुनौती दिया कि मैं आ गया हूं इस वन में, बुरे काम छोड़ दे, नहीं तेरा अंत सुनिश्चित है। और जैसे नाक कान कटे, भागी यहां से। ये शूर्पणखा वासना का अतिरेक है, और जिसमें वासना का अतिरेक होता है उसका हश्र तो यही होता है। इसके नाम से ही पता चलता है। वासना, शूर्पणखा, दो शब्द हैं, सूप और नखा। सूप माने क्या होता है? सूप, अब भाई क्या कहते हैं हमें नहीं पता। सूप मतलब होता नहीं, जैसे अनाज साफ करते हैं, वो कल वो पीटते नहीं, कल सुबह क्या वो यहाँ भी होगा वैसे, ऐसे परंपरा है सुबह सुबह सूप। और नखा, नखा मीन्स नाखून, नेल। तो जिसकी नाखून सूप जैसे, इसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया। देखो, शरीर में जितने भी अंग प्रत्यंग हैं वो सब जवानी तक बढ़ते हैं, लेकिन शरीर में ऐसी दो चीजें हैं जो बुढ़ापे में भी बढ़ती रहती हैं। बुढ़ापे में नहीं, मरते मरते, और मरने के बाद भी कुछ समय तक, ऐसा विज्ञान कहता है। क्या बोले? एक तो नाखून और दूसरा बाल। ये शरीर का मल है। जैसे शरीर यूरिन त्याग करता है, मल त्याग करता है, वैसे शरीर नाखून त्याग करता है, बाल त्याग करता है। शरीर की गंदगी है। खाते पीते समय बाल पे हाथ नहीं जाना चाहिए, मल है। इसलिए अपने यहाँ कोई सन्यास ग्रहण करता है तो देखो उसका मुंड, जैन धर्म में एक बाल उखड़वा करके वो निकलवा देते हैं, तो मल है शरीर का। नाखून भी मल ही है, तो क्या नाखून होगा नहीं?
नाखून तो होगा भाई, लेकिन उसका अतिरेक ठीक नहीं है। उसको तो काटते रहना चाहिए, छोटा रखना चाहिए। क्या वासना होगी? नहीं, वासना तो होगी, क्योंकि वासना सृष्टि के विस्तार के मूल में है, लेकिन उसका अतिरेक ठीक नहीं है। और शूर्पणखा उस वासना का अतिरेक रूप है, अनियंत्रित रूप। और जिसका भी स्वभाव शूर्पणखा जैसा होता है, पुरुष हो स्त्री हो, उसका तो यही हस्त्र होता है। उसकी नाक भी कटती है और कान भी कटते हैं। नाक कटना, बोले देखो, व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रेम अपने नाक से होता है, सबसे ज्यादा प्रेम नाक से। सारा जीवन नाक की सुरक्षा में ही आदमी लगा रहता है। मेरी नाक न कट जाए, मेरी नाक न कट जाए, इसने मेरी नाक कटा दी। नाक कटना मतलब इज्जत जाना। पर जिसका भी स्वभाव शूर्पणखा जैसा होगा, नाक कटते, पुरुष हो स्त्री कोई भी हो, और कान भी कटते हैं, दोनों होता है। इज्जत चली गई तो फिर समाज में उसकी निंदा होती है, तरह तरह की बातें लोग करते हैं। बाहर निकलता है तो उसके बारे में लोग इधर उधर की चर्चा करते हैं, तो उसको किसी को पसंद थोड़ी अपनी निंदा। वो कान बंद कर लेता है, मानो कान भी गए। अब शूर्पणखा भाग करके आई खरदूषण के पास में और उनको सारी बात बताई। खरदूषण 14,000 राक्षसों के साथ रहता है, आया और खेल खेल में ही भगवान ने समाप्त कर दिया। फिर शूर्पणखा भाग कर गई रावण के पास में। रावण ने देखा बहन की दशा, अरे ये तुम्हारी हालत किसने करी? रो रो करके सारी बात बताई। बोले पास में खरदूषण थे, वहां नहीं गई थी? बोले गई थी। तो गई थी तो तुम्हारी मदद में नहीं गए? बोले गए थे ना। तो बोले सब गए, सब गए। मतलब बोले सबको मार दिया राम ने। अब रावण की धड़कन बढ़ गई। रावण सोचने लगा, अरे खरदूषण तो मेरे समान ही बलवान थे। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारहि बिन भगवंता। अरे भगवान के सिवा कौन हो सकता है जो खरदूषण को मार सके? रावण भय से कांपने लगा। बहन से कहा, जाओ जाओ, मैं योजना बनाऊंगा, हमें क्या करना है। रावण को लगा जरूर राम भगवान ही है।